आप अगर इस एरिया में हो ना 60+ वाले एरिया में, तो आप खुद को थोड़ा थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर सकते हो। मैं बताऊंगा अभी कैटेगरी वाइज भी कि सर इतनी कम जाएगी कट ऑफ। नहीं नहीं नहीं, कट ऑफ इतनी कम नहीं जाएगी। अभी देखिए, अभी नॉर्मलाइजेशन का गेम भी होगा, और जब भैया नॉर्मलाइजेशन वाला गेम होगा तो इस नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे। कितने मार्क्स बढ़ेंगे? मुझे लगता है लगभग 3 से लेकर के 12-13 नंबर तक तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, है ना। 2-3 से लेकर के 12-13 नंबर तक बढ़ेंगे। जो इजी शिफ्ट होगी वहां पर कम बढ़ेंगे, जो टफ शिफ्ट होगी वहां पर बच्चों के मार्क्स ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर 4-5 नंबर तो बढ़ने ही वाले, ऐसा हम मान करके चलते हैं। तो आप 4-5 नंबर जब एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे, और यहां से मैं कह रहा हूं कि 60+ वाले, तो कहीं ना कहीं आप 65 आ जाएंगे। आज ये मैं सीधा सीधा आपका जो है समय खत्म करता हूं। सीधा आते हैं कि मैंने इस एनालिसिस के आधार पर, हमने गूगल फॉर्म भरवाया था बच्चों का, हमने बच्चों से पोल करवाया था, और इन सभी के आधार पर जो रियल डेटा निकल करके आया है वो ये कहता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हो, इतनी कट ऑफ कम जाएगी। भाई कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं। जहां पर अलग अलग कट ऑफ की वीडियो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां आए हैं, मैं आपको सीधा तथ्यों के साथ डेटा दूंगा, और ये वीडियो आज के बाद भी इसी चैनल पर रहेगी। जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा ये जो है कट ऑफ कितनी गई। फिर पुरानी वाली भी दिखाता हूं अभी। तो अनरिजर्व की आप ऐसा मान करके चलिए कि लगभग 65 से 70 के बीच में जाने वाली है। भाई करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, वो बात समझ में आती है, कंपटीशन बड़ा, वो बात भी समझ में आती है। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर देने नहीं आते, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे होते। तो कंपटीशन, फॉर्म भरना और फाइनल सिलेक्शन होना या एग्जाम क्वालिफाई करना, इन दोनों में डिफरेंस होता है मेरे भाई। तो थोड़ी सी बढ़ेगी तो सही, लेकिन उसी आधार पर आइए। तो अनरिजर्व की कट ऑफ आप मान करके चलिए 65 से 70 के बीच में जाएगी। ओबीसी की कट ऑफ लगभग 62 से 66 के बीच में मान करके चलिए। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, इन दोनों की तो लगभग सेम ही रहती है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, तो ये भी 60 से 65 के बीच में। जो एससी वाली कट ऑफ है वो थोड़ी सी डाउन जा सकती है, 53 से 59 के बीच में, और एसटी वाली कट ऑफ जो है भैया 49 से लगभग 55 के बीच में। यही आपको देखने को मिलेगा। नहीं मानते? एक सेकंड रुको, पुराने वाले पे आते हैं। जैसे पुराने वाला डेटा की अगर हम बात करेंगे ना, ये जोन वाइज है, आप देख रहे हो इसमें मतलब जैसे ही नॉर्मल कट ऑफ आई थी तो उस समय मुंबई की देख रहे हो 64 गई थी, है ना। ये तो अनरिजर्व्ड वालों की, ओबीसी वालों की 58, ये देख रहे हो ईडब्ल्यूएस वालों की 40, 51 एससी की, 44 एसटी की। ये इतने सारे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले। अजमेर की देख लो 68 गई थी, यहाँ 66 गई थी, ये भैया 65, ये 60। चेन्नई की देख रहे हो यहाँ पर 60 गई थी, 55 गई थी किसकी? ओबीएस की। गुवाहाटी में 60 गई थी, बिलासपुर में 60 गई थी, सिकंदराबाद में 57 गई थी। तो ऐसे करके मतलब 57 भी है, 70 भी है। ये चंडीगढ़ वाला है। तो कुछ तो ऐसे जोन्स होते हैं जहां पर तो हमेशा ही कट ऑफ आई जाती ही जाती है, चाहे वो रांची वाला जोन हो गया, कोलकाता का, और यहाँ पर 69 है। तो आप ऐसा ही मान करके चलिए कि जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये जो कट ऑफ, ये अनरिजर्व्ड वाले हैं, ये ओबीसी वाले, एससी एसटी का ये पुराना डेटा हो गया। तो भैया आपको ये देखने को मिलेगा ना कट ऑफ, जो मैं आज आपसे कह रहा हूं, आप इसको सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, वीडियो को काट लीजिए कि जितना मैंने यहां पे बताया है इसमें 2 नंबर या तो प्लस माइनस हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। तो आपके लिए सर किस किस को फिजिकल कर लेना चाहिए, मैं बता देता हूं भैया कि जब ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी तो जिसके भी नंबर इससे 5-5 नंबर के आसपास जो कम है, वो सब फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और अपने आप को मतलब ऐसा मान करके चलते हैं कि जिसके भी नॉर्मली, मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूं, जर्नलिस्ट की, तो जिसके भी 60+ नंबर बन रहे हैं वो सब अपने आप में फिजिकल में लग जाइए, जिसके भी 60 नंबर बन रहे हैं। क्योंकि 60 के बाद फिर इजी शिफ्ट या हार्ड शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। हार्ड शिफ्ट होगी अगर आपके 60 है तो आपके 70+ भी जा सकते हैं, 65 है तो आपके 75+ भी जा सकते हैं। इजी शिफ्ट होगी तो भी आपके जो है, मान लीजिए 63 नंबर है तो इजी शिफ्ट में भी बढ़ते बढ़ाते 2-3 नंबर बढ़ेंगे तो 66-67 चले जाएंगे। तो अगर आपके इस समय पे भैया 60+ नंबर के आसपास बन रहे हैं तो आप नो डाउट डेफिनेटली, अगर आप जो जनरल कैटेगरी से हैं तो तैयारी कीजिए। बाकी ये तो मैंने बता ही दिया आपको, एनालिसिस के आधार पर बता दिया। ज्यादातर बच्चों के 50-60 बन रहे हैं, लेकिन कट ऑफ की संभावना यही वाली है, 66 से लेकर 70 के बीच में, जो हमने यहाँ पर डाली भी है। लगभग 14% बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे, बट संभावना यही है क्योंकि ज्यादातर बच्चे वर्ज पे जाकर रुकते हैं, और वो भी आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये कड़ी स्पर्धा, यहाँ सुरक्षित क्षेत्र है, और यही हम कह रहे हैं कि ये फाइनल कट ऑफ जाएगी। लेकिन आप यहाँ से तैयारी शुरू कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे। ये सारी बातें हो गई, ये हो गया। इसके अलावा रॉ मार्क्स अगर आपके 66 से 67 अगर आपके रॉ मार्क्स हैं तो भैया पूरी तरीके से आप सुरक्षित है, क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते 70+ जाएंगे और 70+ चले जाते हैं, वहां तो कट ऑफ की दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके रॉ मार्क्स 61 से लेकर के 65 के बीच में है तो आप मान करके चलिए कि सुरक्षित है, क्योंकि 4-5 नंबर मोटे मोटे तौर वो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा भैया। अगर मान लीजिए 61 नंबर है और बहुत ज्यादा इजी शिफ्ट थी तो फिर 1-2 नंबर बढ़ेगा, तो फिर वहां तो फायदा नहीं। लेकिन अगर आपकी मॉडरेट भी शिफ्ट होगी ना तो भी आपका स्कोर लगभग 70 तो टच कर ही जाएगा। तो ये भी है। जो 55 और 60 वाला क्षेत्र है ना, तो अगर किसी की मतलब 57-58 है, टफ शिफ्ट थी तो 70 चला जाएगा, वरना तो फिर ये थोड़ा खतरे की घंटी है 55 से 60। और 55 से नीचे ये कड़ी चुनौती है जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आप एससी एसटी में हैं, एससी एसटी कैटेगरी में है या ईडब्ल्यूएस में, तो वहां आपको बहुत ज्यादा नहीं डरना है। यहाँ की कट ऑफ तो भैया फिर काफी कम जाती ही जाती है। तो ये आपको जो है इस कैटेगरी से हो फिर तो आपको नहीं डरना है, बाकी जनरल से हो तो फिर ये थोड़ी खतरे की घंटी है। अब हम बात करते हैं तो आपको 60 से प्लस अगर जनरल कैटेगरी में तो आपको फिजिकल कर देना चाहिए। इसके अलावा